नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जब से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, इसके 15 दिन के बाद से ये क्वेरी आपकी आनी शुरू हो गई। कितने फॉर्म डाले गए, कितना कंपटीशन है, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बता दीजिए। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये समझिए, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ये पहले से रिवील नहीं करता। इसके लिए हमको आरटीआई करना पड़ता है, आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इसमें कंपटीशन रहने वाला है। बाकी एग्जैक्ट जो फिगर आएगा दोस्तों, वो हमें आरटीआई के थ्रू ही आएगा। पहली चीज़ तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्दर्न रीजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आप देखिए, यहाँ पर यूटी में चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये सारे इस स्टेट के और यूटी के लोग जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इन सारे लोगों ने जो भी एलिजिबल हैं उन्होंने नॉर्दर्न रीजन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। अब अगर दो तीन चीज़ें समझिए यहाँ पर कंडीशन। पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पर बोला गया था कि 12th पास आपका चाहिए प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ जो ये इन्होंने कंडीशन लगाई है ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये भी हो सकता है कि 12th पास वाले कैंडिडेट्स, ज़रूरी नहीं होता है कि उनके सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, बट कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनके पास डीएल है 12th पास के बेसिस पे, और इसके साथ साथ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स। बट पहली चीज़ तो क्या है दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। उनको अभी तक यही लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है या प्राइवेट जॉब है। अभी तक उनको यही लग रहा है कि क्या ये प्राइवेट जॉब है। ऐसा नहीं है। आप जाइए, पढ़िए जाके, मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करती है, वही सैलरी है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि प्राइवेट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी इसके बारे में अवेयर ही नहीं है, उनको इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो भैया यही है कि इसमें कंपटीशन ऑलरेडी इस वजह से भी कम है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता। जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, आईबीपीएस हो गया, ये सब तो सबको पता रहता है कि हाँ ये सब होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में नहीं पता है। तो इसके बारे में भी बहुत कम छात्रों को पता है। अब जो आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया, जो कैंडिडेट्स ने अंदाज़ा लगाया, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे बताया कि सर इतने फॉर्म भरे गए हैं तो इतना कंपटीशन रहेगा। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा दोस्तों, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, AAINR, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, मतलब वो नंबर में फिगर होगा। अब जिस कैंडिडेट ने मुझे दिया है, इन्होंने 11:17 पर लास्ट डेट वाले दिन, ठीक है, 5 मार्च 2025 को इन्होंने 11:17 पे इन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो इन्होंने मुझसे शेयर किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि सर इतने कैंडिडेट्स, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इतना आ रहा है, 89,719। ये उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये। अब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं पूरा यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुझे लास्ट के नंबर बताया, उन्होंने बोला सर मेरा जो लास्ट में जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो इतना मिला है। ठीक है। अब ये इन्होंने डेटा दिया कितने बजे का, 11:17 का, 5 मार्च 2025 की। एक चीज़ तो दोस्तों ये समझिए कि पहली चीज़, जो ये डेटा है ये एग्जैक्ट फिगर है ही नहीं। ये है ही नहीं कि इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अरे भाई मेरे, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत फॉर्म में गड़बड़ी करते हैं, फॉर्म भरते समय बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत गड़बड़ी करते हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट, किसी का नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जगह जो है क्या बोलते हैं आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है, कोई 10th की जगह 12th का अपलोड कर देता है, कोई 12th की जगह डिप्लोमा अपलोड कर देता है, या डिप्लोमा की जगह कोई जो है ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, मोटा मोटा मान के चलिए एटलीस्ट 5 से 10% ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म में गड़बड़ी होती है, होती ही होती है, फॉर्म में गड़बड़ी होती ही होती है। तो आप उनको हटा दीजिए। अब आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 5 से 10% ये कितने लोग हैं, ऐसे कितने छात्र हैं। हमने मोटा मोटा तो आपने हमें ये बता दिया कि भैया 90,000 के आसपास इसमें कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये सही फिगर है।
मुझे नहीं लगता ये सही फिगर है। पहली चीज़ तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर आपने लास्ट डेट वाले दिन अप्लाई किया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो कुछ इसी तरह का आया है या नहीं आया, 5 डिजिट में आया है या उससे ज़्यादा आया है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इतना कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई किया होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। और देखिए, अगर ये जो उन्होंने मुझे डेटा दिया है अगर ये है सही है, मैं अगर इसको सही मान लेता हूँ तो इसमें ये पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें 5 से 10% ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म गलत हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आगे आते हैं, बात करते हैं आरटीआई के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको ये पहले से नहीं देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमको इस ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमको इस ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उसके लिए दोस्तों हमको आरटीआई ही करना पड़ता है। ठीक है, आरटीआई करने के लिए सिंपल rti.online.gov.in आप इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको एक आरटीआई नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा बेसिकली। ये मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मुझे मिला था। और ये रजिस्ट्रेशन आप लोग भी आरटीआई कर सकते हैं, 10 रुपये लगता है। तो ये क्या है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आरटीआई का मिल जाएगा, इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग, जब लास्ट डेट ख़त्म हुई है उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे अप्लाई किया है, मतलब नेक्स्ट डे मैंने आरटीआई किया है 6 मार्च को। 5 को करते तो ये प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैंने दिया है और ये लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने इसके लिए आपको बता दिया दोस्तों, आरटीआई कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको बता दूंगा कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, सर हमें बताइए बताइए बताइए, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ जब मेरे पास ही इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार मुझे आरटीआई कर लेने दीजिए, आरटीआई कर लेने दीजिए, लास्ट डेट खत्म हो जाएगी मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी सर फ़ोन आ रहे हैं, सर वो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लास्ट में 67,000 के आसपास, तो क्या 67,000 ही लोगों ने मुझे लगता है भरा। दूसरा कह रहा है नहीं सर मेरा तो 1 लाख के ऊपर जा रहा है, कोई कह रहा है मेरे 87,000, कोई कह रहा है मैंने लास्ट डेट वाले दिन उस दिन अप्लाई किया था तो मुझे 89,000 वो मिला है रजिस्ट्रेशन। उससे नहीं होता, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है। और मैंने जो इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने, आप ध्यान रखिएगा, मैंने इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों कैटेगरी वाइज मांगी है। ठीक है, मतलब कि आपको ये ना समझ में आए कि भैया बता दो हमारी कैटेगरी में, क्योंकि आपका सवाल होगा ज़रूर कि हमारी कैटेगरी में कितने छात्रों ने भरा है। तो हम आपको यूआर का भी बताएंगे, ईडब्ल्यूएस का भी बताएंगे, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इसके साथ साथ एससी, एसटी, और लास्ट में आता है एक्स सर्विसमैन। तो इन सब का जो भी कैटेगरी वाइज हमारे पास डेटा आएगा, उस डेटा के बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं दोस्तों कि इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उतना जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगा। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको क्या बोला, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है, कितनों ने फॉर्म भरा है, क्या कंपटीशन है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इससे आपको क्या होगा, क्या इससे तुम्हारा क्या टारगेट है। तुम्हारा टारगेट है तुम्हें अपनी एक सीट पक्की करनी, बस कंपटीशन चाहे जितना हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है क्यों इस तरह की क्वेरी आती है कि आप बताइए कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। अच्छा, तुम्हें बता भी देंगे तो तुम उससे क्या कर लोगे? अगर हमने बता दिया चलो 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तुम क्या करोगे बताओ? 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तुम क्या करोगे? तुम पढ़ाई के अलावा कुछ ऑप्शन है आपके पास क्या? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है। अगर हम कह देंगे चलो 5 लाख लोगों ने भरा है, तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे चलो छोड़ो, जाने दो, 1000 रुपये तो गया, जाने दो, छोड़ो, एग्ज़ाम देते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। अभी आप देखिएगा फॉर्म कितने भरते हैं और कितने एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें भी देखिएगा 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं। 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं एग्ज़ाम देते टाइम। समझ रहे हैं आप? 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है, बस दैट्स इट। उसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। मैंने आपको बोला है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है और कैटेगरी वाइज बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।